स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अपडेट जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं उनको भी कवर करेंगे। एक संभावना ये जताई जा रही है कि पिछली एक केस की सुनवाई में शांता गदौर साहब, ललित साहब बैठे थे और उसकी टेंटेटिवली डेट यानी एक संभावित तिथि जारी कर दी जा चुकी है कि किस तिथि को वो बैठेंगे। तो इस तिथि पर संभावना तो पूरी है, हालांकि अब उम्मीद ही जताई जा सकती है क्योंकि अगस्त माह में जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया है, 1 महीने के ऊपर संभवतः हो चुकी है पूरी डेट। और ऑर्डर अभी आपकी संभावना आने वाली जो बननी चाहिए वो कॉज लिस्ट में मेंशन नहीं है, न सप्लीमेंट्री में है न प्रेजेंट टाइम में किसी भी लिस्ट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा संशोधन सिर्फ जिला चयन समिति तय करेगी, ये मैंने एकदम स्पष्ट कल बोला था। तो कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ बहनें जो हैं वो नाराज़ हो गई कि कैसे तुम बोल सकते हो, तुम नियुक्ति दोगे, तुम जज हो या तुम ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने कई बार बोली है और सिंगल बेंच का ऑर्डर भी वहीं आया था, तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला था, है ना। पहले भी ये लोग बोल रहे थे। एकदम स्पष्ट ये जान लीजिए कि जो भी संशोधन को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, सबको यही कहूँगा मैं कि आप सभी परेशान नहीं होइए। सिंगल बेंच ने कई लोगों को वहाँ से जब केस खारिज किया था तब भी मैंने लोगों को साथ दिया था और एकदम स्पष्ट तरीके से बोला था कि आपको परेशान तनिक भी होने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर प्राप्तांक और पूर्णांक में भी गलतियां हैं तो आप एफिडेविट बनवाकर वहाँ पर अपीयर होइएगा अगर आपने गलती की है, ठीक है ना। जो फर्जीपंती करते हैं उनको पता है, वो खुद ही डर के मारे नहीं जाएंगे, लेकिन आपने गलती आपसे हो गई है, मानवीय त्रुटि हो गई है, तो आप वहाँ पर जाइए, अपनी एफिडेविट बनवाइए और वहाँ पहुँचिए। जिला चयन समिति के पास पूरा अधिकार होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछली भर्ती 68,500 इसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत महत्वपूर्णता से मैंने मैक्सिमम ज़िले की यही बात देखी है कि किसी ज़िले में, मान लीजिए 2 ज़िले आपस में हैं, किसी एक ज़िले में वहाँ पर कुछ त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया तो किसी उसी के पड़ोसी ज़िले में नहीं दिया गया है। तो ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे मैं बोल सकता हूँ? इसी वजह से बोल सकता हूँ क्योंकि 68,500 में ऐसा देखने को मिला है, किसी एक ज़िले में उसी गलती को दोहराने वाले अभ्यर्थी को मौका दे दिया गया है, उसी के बगल वाले ज़िले में नहीं मौका दिया गया है। तो ये बात कोर्ट भी नहीं डिसाइड कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये विशेषाधिकार जिला चयन समिति के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला है कि अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा जिसमें त्रुटि सुधार एफिडेविट होगा। बाकी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे ही होंगे, आप उनके समक्ष पेश कर सकते हैं। अब फिर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो वो किसी प्रकार से कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। बाकी ना मैं कोई जज हूँ और ना मैं कोई नियुक्ति पत्र बांटने वाला विशेषज्ञ हूँ। आपकी स्वयं मर्जी है, आपने त्रुटि की है तो आप उसके अधिकारी हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बाकी रास्ता दिखाना और आप लोगों को कुछ बातें बताना जो आपके लिए सही होंगी, वो मेरा कर्तव्य, मैं करता रहूँगा उसको। बात करते हैं शांता गदौर सर की तिथि को लेकर, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको कॉज लिस्ट। तो ये कॉज लिस्ट है, यहाँ पे देखेंगे डायरी नंबर 2034/2020। ये 2034/2020 जो है 16 जनवरी को ये इसका फाइल किया गया था और इसका जो डेट है ये 27 जनवरी को लगा था, ठीक है ना। जस्टिस मोहन सर के बेंच में और जस्टिस आपके जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच में। तो इसकी जो टेंटेटिवली डेट है यानी कि संभावित तिथि जो है 31/8/2020 लगाई गई है। अब शांता गदौर साहब ने इस बेंच में सुनवाई की थी इस केस में, तो उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि 31/8/2020 को अगर सर बैठना स्टार्ट कर सकते हैं तो उम्मीदें हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपको अपना ऑर्डर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो 1 महीने के ऊपर तक तो वो छुट्टी पे रहे। फिर आपका जो रोस्टर नियम बदला तो फिर उनकी बेंच ललित साहब के साथ लगा दी गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑर्डर पर काम किसने किया है, क्योंकि ललित साहब लगातार सुनवाई कर रहे हैं और आपके शांता गदौर साहब अपने लीव पर थे, छुट्टी पर थे। तो ऑर्डर पर काम हुआ कहाँ पर है ना भाई? जब दोनों जज एक साथ रहेंगे, क्योंकि हस्ताक्षर दोनों जज के होंगे, दोनों जज के संज्ञान में एक एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऑर्डर में ही कोई त्रुटियां होती तभी अधिवक्ता प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और उसको फिर आगे कोर्ट में कंसीडर कराने या अगली बेंच में उसको दाखिल करने की सोचते हैं।
तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि ऑर्डर में ना रहे, इसको आप पूरा जिम्मेदारी रहती है आपके जजों की, है ना। तो ये पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि उम्मीद यही है कि आपको सितंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाए, क्योंकि 5 सितंबर का जो नियुक्ति पत्र दिवस हमने उम्मीद की थी, सहयोग था नहीं किसी का, न किसी ने ट्विटर पर उसको ट्रेंड कराने की कोशिश की है। सबको ठीक है, किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते ना एक प्राधिकरण के ऊपर, तो बार बार जाके किसी को हाथों हाथ प्रार्थना पत्र देना, धरना देना, वो कहाँ तक उचित है। ट्विटर पर आराम से आप ट्रेंड कराना था, सबको एक टाइम नियोजित करते हुए सबको एक साथ काम करना था। हालांकि सबकी अपनी मंशा है, हमारा कार्य जो है हम यहाँ तक आपको जगाते रहेंगे, फिर जागने के बाद आपका सोना है कि आपको जागते रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक बात अवश्य याद रखिएगा कि आप किसी का उपहास नहीं उड़ाएंगे, इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक की मर्यादा और शिक्षक का जो भावावेश होता है उसके संयमित भावावेश के अंतर्गत काम करना है। अब गाली गलौज या ये सारी चीज़ें देते हुए हम अपनी ही संस्कारों का उत्पीड़न करेंगे खुद से ही। कई लोग मुझे भी गाली गलौज करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो करने दीजिए, कुछ भी बोलने का है उनका उचित बोलने दीजिए। सबके मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते हैं ना, अब सबका मुंह ऐसा ही बन गया है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक नंबर अधिक या एक नंबर कम होने से किसी की योग्यता मापी नहीं जा सकती, सभी योग्य हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मेरिट ऐसी बनाई जाती है, या कह सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई अपने आप को योग्यताधारी बोलने लगता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। तो ये परिस्थितियाँ हैं और परिस्थिति के अनुकूल ही इंसान को आगे बढ़ना है। इसलिए कहूँगा कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप न करें और अपना जो कार्य है वो करते रहिए, एकजुटता बनाए रखिएगा और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी एक साथ हैं, क्योंकि देखो आज जो सेलेक्टेड नहीं है, आने वाली भर्ती में वो सेलेक्टेड होकर फिर वही शिक्षा विभाग में आपके साथ ही आएगा। तो अपनी एकजुटता को बनाए रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये ऑर्डर आया है, कह सकते हैं कि सहायक अध्यापकों की 68,500 शिक्षक भर्ती में हर जिले के लिए अलग अलग मानक। क्यों ये मैं बार बार बात आप लोगों से कर रहा हूँ कि जिला चयन समिति के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ये शामली के आपके कह सकते हैं कि उनको बोला गया, हाईकोर्ट ने बीएसए जो शामली हैं उनको निर्णय लेने का निर्देश दिया, तो उन्होंने ये कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि जम्मू कश्मीर में एनसीटी के नियम लागू नहीं होते हैं, जिसे चुनौती दी गई है। और ये देखिए अदर स्टेट वाले हैं, जैसे अपनी भर्ती में होता है अदर स्टेट वालों को मौका दिया जाता है, बाकी अदर स्टेट में यूपी वालों को मौका कदापि नहीं दिया जाएगा। जैसे एमपी ले लीजिए और बिहार ले लीजिए, ठीक है। तो अच्छी बात है, सबको समायोजित करते हुए यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने जवाब मांगा कि बीएसए जो शामली हैं इस पर बात अपनी रखें, तो उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी ही नहीं है या क्या है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती में अलग अलग जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न कैसे है, ये बात उनको समझानी है। बाकी आप सभी जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं का जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आया, उस हिसाब से लेकर जो सही शिक्षक हैं उनके समायोजन के लेकर बात की जा रही है। वर्षों से कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं को अब उनके विषय का पद सृजित नहीं होने पर हटाया नहीं जाएगा, उन्हें अन्य जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संबंधित विषय के पद पर समायोजित किया जाएगा। ये बात आपके शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है और उन्होंने महानिदेशक विजय किरण आनंद से ये समायोजन का आदेश जारी करने को कहा है। और समायोजन के लिए हर जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को अधिकृत किया गया है और रिक्त पद उपलब्ध होने पर समिति गाइडलाइन के अनुसार समायोजन कर सकती है। बाकी सीटेट 2020 की नई तिथि जल्द घोषित हो सकती है, मैंने ये एकदम स्पष्ट बोला था और वही बात आपको देखने को मिल रही है कि जेईई और नीट परीक्षा कंप्लीट होने के बाद आपको सीबीएसई द्वारा सीटेट की ही परीक्षा की गाइडलाइन जल्द देखने को मिलेगी। और सीबीएसई ने इससे पहले सीटीटी 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी, हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित हो गई थी। अब आपको ये परीक्षा जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका 1 सितंबर और ये लगभग 15 सितंबर के बीच में जेईई और नीट की परीक्षाएं संपादित हो जाएंगी। उसके बाद आपकी एक बैठक होगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि सीटेट परीक्षा 2020 जल्द से जल्द कब आयोजित किया जाए।
इसके अलावा चयन बोर्ड के रवैये से बढ़ती खपा माध्यमिक शिक्षा की जो सुस्त कार्य प्रणाली है उससे टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी परेशान हैं और बाकी कुछ विषयों के इंटरव्यूज़ भी नहीं हुए हैं, वो जल्द से जल्द अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। इन सभी चाहे 69,000 को ले लीजिए समरूपता से, टीजीटी पीजीटी ले लीजिए और एलटी ग्रेड ले लीजिए, जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मैक्सिमम कैंडिडेट का लाभ होगा और मैक्सिमम कैंडिडेट शिक्षक के पद पर तैनात हो पाएंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।